दोस्तों, अफसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अफसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर ये दुर्भाग्य के वेश में आता है। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग इसे पहचान ही नहीं पाते हैं और अवसर का लाभ वही लोग उठा पाते हैं जिन लोगों में बर्निंग डिजायर होती है। इसी का एक एग्जाम्पल इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका में रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति एडविन सी बर्न्स के सामने वह अवसर आया जिसको पाने के लिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और अपनी सारी विल पावर लगा दी थी। और इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे वे 6 सीक्रेट स्टेप्स जिनको फॉलो करके एंड्रयू कार्नेगी, जो एक साधारण स्टील फैक्ट्री के लेबर से अमेरिका के पूरे स्टील इंडस्ट्री के मालिक बने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट कराने वाले एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। अमेरिका में एक साधारण से व्यक्ति एडविन सी बर्न्स ने यह पक्का इरादा किया कि वह महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करेगा। बर्न्स एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह एडिसन का पार्टनर बनेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या यह थी कि एडिसन उनको जानते ही नहीं थे और दूसरा, वह इतना गरीब थे कि एडिसन के पास जाने का जो रेल का किराया था वह तक उनके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन एक मालगाड़ी के अंदर छुपकर एडविन सी बर्न्स सर थॉमस एडिसन के शहर ऑरेंज न्यू जर्सी आ गया। बर्न्स की वह सिर्फ कोई छोटी सी इच्छा नहीं थी, यह सच्ची चाहत थी, बर्निंग डिजायर थी। इसलिए ही तो कुछ सालों में उसने अपनी चाहत को हकीकत बनाया। वह एक दिन एडिसन की लैब में पहुंच गए और उनसे कहा कि वह उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। वह एक दिन में ही एडिसन के पार्टनर नहीं बन गए। उन्हें तो सिर्फ पहले एक स्वीपर का काम मिला, लेकिन उन्होंने वही काम मन लगाकर किया और पूरे समय में एक बार भी उनके अंदर से यह चाहत नहीं गई कि वह एडिसन के पार्टनर बनना चाहते हैं। बाकी सबके लिए भी वह एडिसन के हजारों वर्कर में से एक था जो उनके लिए काम करते थे, पर उनके मन में एडिसन का पार्टनर बनने की बर्निंग डिजायर थी जो उन्हें उन सभी वर्करों से अलग करती थी। पहले ही दिन से उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं सोचा और पीछे मुड़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए। उसने एक ही निश्चय कर रखा था कि बनेगा तो एडिसन का पार्टनर। उसने अपने आप से यह कभी नहीं कहा कि मैं एडिसन को कन्विंस करूंगा कि वह कोई मुझे जॉब दे दें या फिर मैं वहाँ कुछ महीने काम करूंगा, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं वह काम वहीं छोड़कर वापस आ जाऊंगा। नहीं, उसने यह सब कुछ अपने आप से नहीं कहा। उसने खुद से कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसको लेकर मैं सीरियस हूँ, वह है थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस संगठन में पार्टनरशिप। उसने यह नहीं सोचा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूं, कोई आसान काम आजमा कर देखूं, और उसने सोचा कि मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे जिंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। वह पूरी तरह से गंभीर था। दोस्तों, अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और कंसंट्रेशन और पूरे समर्थन के साथ उसे प्राप्त करने में जुट जाए तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। न ही कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ बिजनेस में पार्टनर बन सके, लेकिन वह अपने आप को पहले दिन से ही एडिसन का बिजनेस पार्टनर मानने लगे थे। एक दिन फिर अवसर आया तो एक ऐसे रूप में आया और ऐसी दशा में आया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर ऐसी ही तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है। अक्सर यह दुर्भाग्य के वेश में आता है और इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान ही नहीं पाते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात पता भी न रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके उसको वह अवसर दिला दिया जिसकी उसको तलाश थी। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टेंटिंग मशीन था। एडिसन के सेल्समैन को मशीन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन को बनाने वाला यानी कि एडिसन। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस की सफलता ने उसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। यह बिजनेस पार्टनरशिप इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत ही अधिक धनवान बना दिया, लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। दोस्तों, बर्न्स एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोचकर अमीर बन गए थे। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनमें अपनी मनचाही चीज हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं,
वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूँ तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई और नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके सारे सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियरों को ऐसा इंजन बनाने का निर्देश दिया। नक्शा बनाया गया, लेकिन सभी इंजीनियरों का कहना था 8 सिलेंडर एक ही इंजन ब्लॉक के टुकड़े में डालना असंभव है। हेनरी फोर्ड ने कहा, फिर भी आप कोशिश कीजिए। इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया, परंतु कोशिश करने के बाद भी यह काम इम्पॉसिबल यानी कि असंभव लग रहा था। लेकिन हेनरी फोर्ड ने अपना काम जारी रखा और एक दिन इंजीनियर कामयाब हो गए। हेनरी फोर्ड की लगन इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्हें सफलता के सिद्धांत मालूम थे और उन्होंने उन सिद्धांतों को अमल किया था। उनमें से एक है यह जानना कि आपको क्या चाहिए। अगर आप उन सिद्धांतों पर उंगली रख सकते हैं जिनकी वजह से हेनरी फोर्ड अमीर बने, तो आप उनकी उपलब्धियों की बराबरी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी व्यवसाय या रोजगार में हो। इन दोनों कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सफलता हासिल करने के लिए इंसान को एक और सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत होती है। मित्रों, अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे ही 6 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर में राइटर नेपोलियन हिल ने वे 6 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें उस व्यक्ति ने फॉलो किया था जो एक अमेरिका के साधारण स्टील फैक्ट्री के लेबर से अमेरिका के पूरे स्टील इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल हुए। और उन्होंने ही इन स्टेप्स का फॉर्मूला नेपोलियन हिल को बताया था, जिनका नाम है एंड्रयू कार्नेगी। तो आइए जानते हैं कि वे सक्सेसफुल स्टेप्स कौन से हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है डिसाइड द एग्जैक्ट अमाउंट। मित्रों, आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए अमीर बनने के लिए। आपने शायद सोचा होगा कि बहुत ज्यादा, पर ऑथर कहते हैं कि सिर्फ इतना सोचना ही काफी नहीं है, आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। स्टेप नंबर 2 है डिटरमाइन व्हाट यू इंटेंड टू गिव। जब आपने यह डिसाइड कर लिया कि वह एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको चाहिए अमीर बनने के लिए, तो अब आपको यह सोचना है कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं उस अमाउंट के बदले में, क्योंकि कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। यह रियलिटी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। स्टेप नंबर 3 डिफाइन द डेट। आज से 3 या 5 साल के बाद अपने खुद की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक डेट सेट कीजिए, जिस डेट में आज से 3 या 5 साल बाद आप अपना एग्जैक्ट अमाउंट हासिल कर लोगे। स्टेप नंबर 4 क्रिएट अ प्लान। आप एक अभी अच्छा सा प्लान बनाइए जिसे फॉलो करके आप अपने सेट किए हुए अमाउंट को सेट किए हुए टाइम लिमिट के अंदर पा सकें। प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 5 राइट डाउन द स्टेटमेंट। पहले के चारों स्टेप्स को एकदम क्लियरली लिखिए। एक स्टेटमेंट कि आप कितने पैसे चाहते हैं, कितनी टाइम लिमिट के अंदर चाहते हैं, उसके लिए आप दूसरों को क्या देंगे और आपने उसे हासिल करने के लिए क्या प्लानिंग की। उसके बाद जब आप यह 5 स्टेप कर लेंगे, स्टेप नंबर 6 में रीड द स्टेटमेंट, यानी अब आप अपने इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर जोर से पढ़िए। पहले रात में सोने से ठीक पहले और दूसरा सुबह उठने के तुरंत बाद। और जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप यह देखने की कोशिश कीजिए कि आपके पास वह पैसे, वह स्टेटस ऑलरेडी है जिसे आप चाहते हैं, क्योंकि आपको सचमुच में अमीर बनने के लिए बहुत पहले अपने मन में अमीर बनना पड़ेगा, मतलब मनी कॉन्शियस होना पड़ेगा। पैसे पाने की एक ऐसी चाहत रखनी पड़ेगी कि आप खुद को ऑलरेडी उस पोजीशन में देख पाएं। यह चाहत आपके मन को हेल्प करेगी पैसों की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह 6 स्टेप्स एंड्रयू कार्नेगी ने यूज किए थे, जो एक समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान माने जाते थे। उन्होंने इन स्टेप्स को बनाया और फॉलो किया था। एक साधारण स्टील फैक्ट्री के लेबर से अमेरिका के पूरे स्टील इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाने तक उन्होंने इन स्टेप्स को फॉलो किया। जब आप ये स्टेप्स बना लेंगे तो आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एजुकेशन और डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इंस्टेंट सक्सेसफुल रिजल्ट पाने के लिए आपको अपना इमेजिनेशन पावर काफी हद तक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप यह समझ सको कि अमीर बनना आपकी किस्मत या लक के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
जितने भी आज बड़े बड़े सक्सेसफुल और अमीर इंसान हैं, आपको उन्हें देखकर लगता होगा कि उनकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, पर उन सब ने किसी न किसी टाइम पर सपना देखा होगा उसे पूरा करने का, एक सच्ची चाहत रखी होगी, फिर उसके लिए प्लान बनाया होगा, तब जाकर उन्होंने ये सब पाया। इसलिए अगर आप अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा पैसे नहीं देख सकते तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी इसे नहीं देख सकते। अभी हम सब लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, हमें यह समझना पड़ेगा कि आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हुए हैं, उन सभी ने हमेशा लोगों की जिंदगी को आसान करने की कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ हम जिस समय में जी रहे हैं वह इतिहास का सबसे बेस्ट टाइम है। इसलिए हमें इन महान लोगों की तरह सपने देखना जरूरी है। ऐसे सपने देखना चाहिए जिनमें पूरे मानव जाति का भला हो। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे। उसके पास जो कुछ भी था वही से काम करना आरंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपने पर विश्वास था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली से जलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा था। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता, वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे उसका केबिन और घर भी जला दिया था। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत ही कुछ क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज के लिए ले गए। जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज कर दी है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो सच में सपने देखते हैं वह कभी हार नहीं मानते। मित्रों, इस वीडियो का लक्ष्य उन सभी लोगों की मदद करना है जो अपने आप को असफलता की जागरूकता से निकालकर सफलता की जागरूकता यानी कि अलर्टनेस की ओर ले जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें होती रहेंगी अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक ही सवाल है कि जब आप निराश हो जाते हैं जिंदगी में और कोई असफलता आ जाती है तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? अपनी सलाह कमेंट में जरूर लिखिए, शायद इससे और लोगों का भला हो। और थिंक एंड ग्रो रिच में ऐसी बहुत सी कहानियां और बहुत से स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अमीर बन सकते हैं। यदि आप उन सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को थिंक एंड ग्रो रिच बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।